अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तकरीबन 1.5 आवर से बैठे हुए हैं। अब थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड अप। तो पीटी एक्सरसाइज कराते हैं, उसमें सबसे पहले ऐसे करना होता है, do like this, do like this, yes, then do like this, yes। हो गई ना थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी नींद खुली है ना। नाउ सिट डाउन। अब आप लोग कह रहे होंगे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थक गए थे बैठे बैठे, isn't it? सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बच्चों की हौसला अफजाई की, और सभी का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं उन सब का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो लोग वक्त से आए। हमें इस्लाम ने एक चीज सिखाई है जो कि सबसे ज्यादा अहम है, उसे कहते हैं वक्त की पाबंदी। जेंट्स में से कौन बताएगा आज सूरज किस वक्त तुलू हुआ? यस प्लीज। 6:50 7 बजकर पूरे 7 मिनट पर वक्त कज़ा हुआ है। यानी आप अगर 7:01 पर नमाज पढ़ेंगे फजर की तो नमाज नहीं होगी। 6:59 तक नमाज आप पढ़ सकते हैं, 7 बजे की नमाज। इसी तरीके से कल को फजर की नमाज का जो वक्त कज़ा होगा वो 7:01 पे होगा, फिर 2 मिनट पे होगा। इसे कहते हैं वक्त की पाबंदी। एक एक मिनट की अहमियत। हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर है, वो कहते हैं कि अगर आप किसी जगह 1 मिनट लेट हुए, आप 1 मिनट लेट नहीं हुए, आप ऐसा लेट हुए जैसा कि आपको एक ट्रेन पकड़नी थी, दिल्ली जाना था सुपर से, 9:20 पे आती है। अगर आप 9:21 पर पहुंचे हैं तो वही सेम ट्रेन आपको अगले दिन मिलेगी। यानी कि आप 1 मिनट लेट नहीं हुए, आप 24 घंटे लेट हो गए। तो इसीलिए हमें इस्लाम ने सबसे अहम चीज सिखाई है वक्त की पाबंदी। इसीलिए जो लोग वक्त से आए हैं उन सब का स्पेशल शुक्रिया, और जो वक्त से नहीं आ सके, ऐसे हमारे इवेंट्स होते रहते हैं, आपको वक्त से आना है। कौन कौन आएगा वक्त से इंशाल्लाह? रेज योर हैंड्स। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय सेशन फ्रॉम माय वन क्वेश्चन। We have today 3 chocolates over here. आज हमारे पास 3 चॉकलेट्स हैं। अब देखते हैं किस किस को मिलेगी। जो 3 सवाल के जवाब देगा उसके लिए 3 चॉकलेट्स हैं। यस सकीना मैम, वॉलंटियर प्लीज कम विद माइक। मेरा पहला सवाल है इस सेशन का, ये जो आप यहाँ, पहली बात तो देखिए सवाल का एक रूल है, आप आपस में डिस्कस नहीं करेंगे। जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा और हम उसको माइक देंगे, वो बताएगा। जिसको नहीं मालूम है बी साइलेंट। हमारे यहाँ बच्चों की खुसूसियत ये है वो चीटिंग नहीं करते। ऐसी मुझे उम्मीद है पेरेंट्स से भी। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्वेंटेड लाइट? बल्ब किसने इजाद किया? फ्रॉम गर्ल साइड, द वन हु इज रेजिंग हैंड, गिव माइक टू हर। यस प्लीज स्टैंड अप, stand up. Yes, sorry. Switch on the mic. No. Hello, hello. Yes, yes, yes. Charles? Anyone else? Almost correct but not. Yes, go at the back. Someone is raising a hand. Yes, who will tell?
Third person. Is she correct? Who at the back? Yes, two mothers have raised their hands. Give mic to them. Yes. Edison. Yes, clap for her. Yes, Sakina ma'am, she deserves chocolate. Give it to her. थॉमस एल्वा एडिसन, नाम सुना है आपने? 1847 में थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका में पैदा हुए थे। और ये वो शख्स हैं, वॉलंटियर, 1847 में थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका में पैदा हुए और स्कूल गए। स्कूल में प्राइमरी क्लासेस में फेल हो गए, शुरू में ही फेल हो गए, पढ़ नहीं पाए। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है, क्योंकि मेरी आदत है सवाल करना, इसीलिए आपको सोने से पहले वाली दुआ नहीं पढ़नी है। तो जब वो स्कूल गए तो शुरू की क्लासेस में फेल हो गए। आमतौर पर जो प्राइमरी क्लासेस होती है बच्चे इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन थॉमस की आदत ये थी कि वो कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रखते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज रखते थे। तो बच्चा स्कूल गया, तीसरी चौथी क्लास में फेल हो गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको फोर्थ क्लास के लिए प्रमोट किया, बच्चा पास नहीं हुआ। उसके बाद स्कूल ने हार मान ली और पेरेंट्स को बुलाया, थॉमस की मदर से बात की और ये कहा, ये बच्चा हमें समझ नहीं आता, ये एग्जाम में कुछ लिखता नहीं है, जो लिखता है मैं समझ में नहीं आता है। We are not able to continue his studies in our school because of his performance. इसलिए हम इसका नाम काट रहे हैं, आप उसको वापस ले जाइए। अब वो उसको वापस लेकर गई और जब घर पे गई थॉमस की माँ उस बच्चे के साथ, आप ये सोचिए अगर उस माँ की जगह आप होती तो क्या करते? सबसे पहले बच्चे की पिटाई होती, सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकलती। उसके बाद में खाना पीना बंद। लेकिन मां ने जब वो पर्चा और वो टीसी जिस पर लिखा हुआ था कि हम आपको बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, उसको पढ़ा। बच्चे ने आके पूछा, मम्मा ये क्या है? मां ने कहा, बेटा कुछ नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो बच्चा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अच्छा है पढ़ाई में, हम इसको कुछ वक्त के लिए घर पर भेज रहे हैं ताकि ये प्रैक्टिकल्स करे, उसके बाद फिर हम उसको दोबारा से स्कूल बुलाएंगे। अब मां ने उसको लाइब्रेरी दे दी और एक रूम दे दिया, उसके अंदर वो बच्चा दिन रात प्रैक्टिकल करने लगा और मां ने उसको पढ़ाना शुरू किया। एक मां एक टीचर बनी, उस बच्चे को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। दिन रात मां ने उस बच्चे को मेहनत करके पढ़ाया, जो चीज पढ़ी हुई नहीं थी पहले खुद से पढ़ी फिर उसको पढ़ाया। फिर उसके बाद वो बच्चा बड़े होकर थॉमस एल्वा एडिसन बना, जिसने लाइट बल्ब बनाया, जिसने 1000 से ज्यादा इन्वेंशंस की हैं, जिसमें आपका जो आप लाइट मीटर में से बिल निकालते हैं उसका जनरेशन, ऐसी न जाने कितनी डिवाइसेस थॉमस ने बनाई हैं। सिर्फ किसकी मेहनत पर? एक मां की मेहनत पर। एक अमेरिका के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं साइमन सिनेक, वो अपनी स्पीच में अक्सर कहते हैं कि इस जमाने में पेरेंट्स के सामने 2 चैलेंजेस हैं, 2 मरहले हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पेरेंट्स परेशान हैं। 2 मरहले कौन कौन से हैं? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल का यूजेज, लैपटॉप का यूजेज बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज है। दूसरा पेरेंटिंग, पेरेंट्स को पता नहीं है कि पेरेंटिंग क्या होता है, हमें इस बात को मालूम नहीं है कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, ना ही आज तक हमने उसको सीखा है। एक कोई भी आदमी दुकान पर तिजारत के लिए जाता है, उसको पहले सीखता है, कपड़े का कारोबार करना है उससे पहले सीखता है। अगर कारोबार कपड़े का करने से पहले नहीं सीखा तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्या हमने शादी से पहले पेरेंटिंग को सीखा?
क्या हमने शादी से पहले और बच्चों की विलादत से पहले क्या बच्चों की तरबियत को सीखा? नहीं सीखा, इसीलिए हमारा माशरा बर्बाद हो रहा है। अमेरिका में बाकायदा स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ पेरेंटिंग। बच्चों की तरबियत कैसे करनी है उसके लिए बाकायदा बड़े बड़े स्कूल्स बनाए गए हैं, जिसमें पेरेंट्स जाते हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। बाकायदा कोर्सेज होते हैं जिसकी फीस लैक्स में होती है। तो वहां पर क्या सिखाते हैं? खाना बनाना नहीं सिखाते, वहां पर ये सिखाते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, हमें बच्चों के साथ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो बच्चे होते हैं ना, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों के हाथ में, जब बच्चा 2 साल का भी नहीं होता उसके हाथ में फोन दे देते हैं। अभी हम लोग केरला में थे, हमारे 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, तकरीबन वहां पर 16,000 टीचर्स जो ऑनलाइन जिन्होंने अटेंड किया, उसके अलावा 400-500 लोग जो ऑफलाइन थे। तो वहां पर इस बात का 3 दिन तक डिस्कशन हुआ कि हमारे बच्चे फोन कैसे यूज करें, उस पर क्या करें क्या ना करें, और हम लोग स्कूल्स में टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करें, इस चीज को सिखाया गया। उसमें एक स्लाइड आया जिसका मैंने बाकायदा फोटो लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। स्लाइड क्या थी? जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर 2 साल की उम्र तक उसको कितना देर फोन यूज करना चाहिए? आप हैरान होंगे सुनकर, 2 साल तक का अगर बच्चा है तो उसको नो स्क्रीन टाइम, उसके सामने फोन आना भी नहीं चाहिए। जो ब्लू रेज एमिट होती है ना फोन से, वो बच्चे के दिमाग के लिए सही नहीं होती, उसका असर उसका बहुत बुरा होता है, जिससे उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और ब्रेन डैमेज तक हो सकता है। 2 साल की उम्र तक बच्चे के हाथ में फोन नहीं देना है। और जब बच्चा हमारा 2 साल की उम्र में आ जाता है, 2 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक बच्चा मैक्सिमम, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, आधे घंटे फोन यूज करेगा, हाफ एन आवर, उससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो बच्चे को बहुत नुकसान होगा, वो नुकसान इतना होगा जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। तीसरा, जब बच्चा 6 साल की उम्र में पहुंचता है और 11 साल की उम्र तक बच्चे को कितना फोन यूज करना है? इट इज ओनली 1 आवर। 6 से 11 साल की उम्र तक बच्चे को 1 घंटे से ज्यादा फोन आप नहीं देंगे। दिस इज द मोस्ट टाइम, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। आप देंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी। देन अगर बच्चा 11 साल की उम्र में पहुंच जाता है, 11 से लेकर 18 तक, यानी जो टीनेजर पीरियड होता है, तो टीन आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 साल की उम्र तक मैक्सिमम 2 आवर्स, 2 घंटे से ज्यादा बच्चों को फोन यूज नहीं करना है। 2 घंटे से ज्यादा बच्चे को ब्लू रेस के सामने नहीं बैठना है। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे को नुकसान होगा, जिसको आप कभी रिकवर नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि इतना टाइम बच्चा यूज करेगा तो क्या करेगा, और अगर ज्यादा यूज करता है तो हम क्या करें कि वो ज्यादा यूज ना करें। उसके लिए हमें कुछ चीजों को फॉलो करना है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, हर चीज को सीखना है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो वो काम, अगर हम उस चीज को नहीं सीखेंगे ना तो उससे नुकसान होगा। हमें सीखना है कि हम इस चीज को कैसे ओवरकम करें। ये चैलेंज हमारे सामने है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, कौन कौन चाहता है कि हमारा बच्चा कम से कम मोबाइल का कम से कम और सही इस्तेमाल करे? रेज योर हैंड्स। That's why we are going to discuss 7 points. हम 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपको वो 7 के 7 पॉइंट याद करने हैं, और जो 7 के 7 पॉइंट बगैर डिस्कस किए बताएगा उसको सेकंड चॉकलेट मिलेगी। Are you all ready? Are you all ready? Yes. सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है, we have to be a role model. हमें अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना है। हम चाहते हैं मेरा बच्चा फोन यूज ना करे और हम रात को 2 बजे तक सीरियल देखें। What will happen then? नहीं होगा। बच्चा माँ बाप को देखकर सीखता है। बच्चा जो माँ बाप करते हैं वो करता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना है।
हमें अपने स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। उसके लिए कुछ रूल्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें रोल मॉडल बनना होगा। उसके लिए सेकंड पॉइंट इज वी हैव टू सेट क्लियर बाउंड्रीज। हमें अपने घर के अंदर कुछ रूल्स बनाने हैं, जैसा कि खाने के वक्त में और सोने से पहले, खाने के वक्त में सोने से पहले या फिर जब सब लोग एक साथ बैठे हों तब हम फोन यूज नहीं करेंगे। You have to write all these points somewhere and you can paste all these flexes in your home. आप ये लिखकर लगा भी सकते हैं, जहां पर हम खाना खाते हैं वहां पर फोन यूज कोई नहीं करेगा। कॉल आती है तो फोन अलग रखिए, वहां पर जाकर रिसीव करिए, बात कीजिए, रख दीजिए। जब आप सोने के लिए जाते हैं तब फोन यूज मत करिए। सोने से पहले तो दुआएं पढ़ते हैं, सोने से पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं। जो सोने से पहले दुरूद का एहतमाम करता है उसको हुजूर की ज़ियारत होती है। ये है हमारी जिंदगी। हम सोने से पहले न जाने क्या क्या देखते हैं, वो सब नहीं करना है। जब फैमिली एक साथ बैठी हो तब फोन यूज ना करें। इस चीज को बाकायदा एक रूल बनाकर उसको शुरू कीजिए। फर्स्ट पॉइंट वाज वी हैव टू बी अ रोल मॉडल। सबसे पहले हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। दूसरा, वी हैव टू सेट बाउंड्रीज, वी हैव टू मेक रूल्स। हमें कुछ रूल्स बनाने हैं, जैसे कि खाने के वक्त में, सोने से पहले और जब फैमिली एक साथ बैठी हो हम लोग फोन यूज नहीं करेंगे। Then third point is we have to encourage alternative activities. अब हमने बच्चे को बोल दिया बेटा तुम फोन को हाथ में लगाओ या फोन यूज नहीं करोगे, और जब वो फोन यूज नहीं करेगा तो क्या करेगा? We have to give them alternatives. हमें क्या करना है? बच्चे के लिए कुछ स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट करें, बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्ट हॉबीज उनकी डेवलप करें, उनके लिए बाकायदा एक कॉर्नर, एक रूम लाइब्रेरी का बनाइए। हमारे घरों के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए। हमारे बच्चों के अंदर किताबें पढ़ने का शौक पैदा हो, वो ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ने के आदी बने। तो इसीलिए हम घर के अंदर अगर लाइब्रेरी रूम नहीं बना सकते, कम से कम एक कॉर्नर बनाए जिसके अंदर रैक्स हो, बाकायदा वहां पे किताबें हो, बच्चा वहां पे टाइम स्पेंड करे। इसी तरीके से हम बच्चों के लिए ऑप्शंस लेकर आए। बेटा फोन नहीं तो ये, हम जब बचपन में छोटे थे हमारे पास फोन नहीं हुआ करते थे, हम क्या करते थे? लड़कियां जो बच्चियां होती हैं उनको माएँ अपने घर के काम कराया करती थी, किचन में ले जाती थी, फ्रूट्स काटने के लिए दे दिए, या छोटे छोटे काम सफाई करने के लिए बोल दिया। छोटे छोटे लड़के अपने बगैर स्कूटर वॉश किया करते थे, बाइक वॉश किया करते थे। ये शौक था बच्चों के अंदर, वो खत्म हो चुका है क्योंकि फोन उनके हाथ में है। फोन लेकर ये सब काम दोबारा से शुरू कीजिए जो आप बचपन में क्या करते थे। गिव देम ऑल्टरनेटिव, उनको अकेला नहीं बैठना है। देन फोर्थ पॉइंट इज यू हैव टू क्रिएट टेक फ्री जोन। इसका मतलब घर के अंदर कुछ एरिया ऐसे बनाइए जहां पर हम फोन यूज नहीं करेंगे। पहले हमने बोला कुछ वक्त ऐसा हो, यानी खाने के वक्त, सोने से पहले, ये टाइम है। लेकिन कुछ एरियाज भी ऐसे हों जैसे कि बेडरूम, जहां पे सब लोग एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, वहां पे फोन यूज नहीं होगा। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी के हैं या संडे 1 दिन छुट्टी का है, आज हमारा इलेक्ट्रो फास्टिंग डे है, आज हम लोग फोन यूज नहीं करेंगे, पूरा 1 दिन फोन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कॉल रिसीव करें, उसके बाद फोन ऊपर रख दें, दैट्स इट। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम उस चीज को कम कर सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट इज वी हैव टू मॉनिटर एंड लिमिट स्क्रीन टाइम। बहुत से लोग यहाँ पर, मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब के यहाँ देखी। मैं इनके घर पे मुलाकात के लिए हमारा जाना हुआ, पहले से ताल्लुक है, हम जाते हैं, मुलाकात होती रहती है। इनके मैंने फोन पे एक एप्लीकेशन देखी, 3 बच्चे हैं, तीनों के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है और एक बच्चे को 1 घंटा फोन यूज करना है, उसके बाद फोन बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं, यूज कर ही नहीं सकते। उसके बाद इंटरनेट के लिए और स्क्रीन टाइम के लिए एप्लीकेशंस आती हैं। आपके बच्चे को आपने 1 घंटा दिया, अब वो यूज हो गया, उसके बाद वो यूज नहीं कर पाएगा। ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। बाकायदा मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है, इंशाल्लाह उसको शेयर भी करेंगे हम ग्रुप में। तो ऐसे आप बच्चे को मॉनिटर करें
कि हमारा बच्चा कितना टाइम स्क्रीन टाइम उसका है, उसे हम कम करें, उसके बाद लॉक लगे, बच्चा यूज ना कर सके और बाकायदा उसका सुपरविजन हो, हमारा बच्चा क्या देख रहा है। आप अपना हिस्ट्री ऑन करके रखें, देखिए मेरा बच्चा क्या देखता है। अगर उसने 1 घंटा फोन यूज किया, रात में फोन लेकर देखें उसने क्या क्या यूज किया है, क्या क्या देखा है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, कहे के लिए टाइम है, कहाँ जा रहा है सारा टाइम, वहां से बचाकर अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना है, उनसे बातें करनी है, उनको समझना है, उनको सुनना है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या देखते हैं, वो क्या करते हैं। एक बाप है जिसको इस सब चीजों का सुपरविजन होना बहुत जरूरी है। Then 6th point is we have to encourage social interaction। क्या मतलब, आज हमारी जो जनरेशन है जिसको जनरेशन अल्फा कहते हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे बच्चे सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं करते, लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, लोगों से बातें करना पसंद नहीं करते, लोग पसंद नहीं है। वजह क्या है, ये पसंद है तो लोग कैसे पसंद होंगे। एक ग्लास के अंदर एक चीज रह सकती है, या तो पानी या दूध, पानी डाल दीजिए दूध बाहर आ जाएगा। जब ये नहीं होगा तो लोग होंगे, लोग पसंद होंगे, लोगों के पास बैठना पसंद होगा। हम अपने रिलेटिव्स के पास जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, खाला के पास जाएं, फूफो के पास जाएं, जो ब्लड रिलेशन है जिसको हम भूल चुके हैं। और हम लोग कहाँ जाते हैं, शादियों में तो बड़े शौक से जाते हैं, लेकिन अगर कोई बीमार हो तब नहीं जाते। अपने बच्चों को जो कोई बीमार रिलेटिव है वहां पे लेकर जाइए साथ में, बच्चे के अंदर अयादत करने का जज्बा पैदा होगा, उसकी फजीलत सुनाइए। हमारे बच्चे अयादत करें, अपने रिश्तेदारों को वहां पे जाने, किसी का इंतकाल हो वहां खास तौर पर लेकर जाइए। जब मैयत पर जाते हैं, इंतकाल में जाते हैं, जज्बा पैदा होता है, ईमान बढ़ता है। तो इसी तरीके से अपने बच्चों को इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें। हम बचपन में अपने बड़ों के साथ में मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, आज बच्चों को मस्जिद से निकाल देते हैं बाहर। ये सबसे बड़ी जहालत है हमारी। नहीं, बच्चों को तमीज तहजीब सिखाइए और बच्चों को मस्जिद के अंदर रखिए, उनका शौक बढ़ाइए कि वो मस्जिद के अंदर आए, शौक से आए और डिसिप्लिन से आए। जैसा हम स्कूल के अंदर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं और वो डिसिप्लिन से रहते हैं। आपने डिसिप्लिन स्टेज पर देखा माशाल्लाह, बच्चे कैसे आते, ऐसे ही स्कूल में रहते हैं, ऐसे डिसिप्लिन बच्चों को सिखाना है। Then last 7th point is, I hope you all are remembering all these points। अब उसके बाद चॉकलेट का टाइम आने वाला है। This is the last point। Are you all ready? Yes or no? Yes। तो 7th point is we have to educate about the risk। हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, हम बच्चों को कहते हैं बेटा ये नहीं करो, बेटा ये मत करो, क्यों मत करो, क्यों का आंसर बच्चों को देना है। हम लोग ये बोलते हैं बेटा फोन यूज नहीं करना है, क्यों यूज नहीं करना है, बिठाकर समझाना है। बेटा हिजाब करो, अब हिजाब के बारे में समझा रहे हैं और अगर नहीं करोगे तो पिटाई होगी, पिटाई से कुछ नहीं होगा। नो, अवॉइड पिटाई, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बच्चों को समझाइए हिजाब क्यों करना है, वजह क्या है, फोन यूज नहीं करना है, नमाज पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, क्यों का जवाब बच्चों के दिमाग में अभी से डालना है। So these are the 7 points। ये वो जो लोग रिसर्चर्स हैं, PhD कर रहे हैं और पेरेंटिंग की बड़ी फिक्र करते हैं, उन लोगों ने ये एक हमें कुछ चीजें दी हैं। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा स्क्रीन टाइम भी कम होगा और हमारे घर के अंदर खुशहाली आएगी। तो मैंने आपसे बोला हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला फोन का यूजेज, दूसरा पेरेंटिंग, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अब हम उस पर आएंगे, उससे पहले ये 7 के 7 पॉइंट दोबारा से कौन बताएगा, जस्ट रेज योर हैंड्स। एक मरतबा मेरा एक सेशन था एक जगह, तो मैंने बात की, तो बात के बाद एक साहब मेरे पास आए, सर आज आप बहुत अच्छा बोले हैं, मजा आ गया। मैंने बोला अच्छा बताइए क्या क्या बोला है। He was just numb। ये तो पता नहीं है कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। तो आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे ताकि हमारा घर का माहौल बदले और हमारे घर के अंदर एक रेवोल्यूशन आए। ये हमारा सेशन का मकसद है। इसीलिए बताएं 7 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, पॉइंट टू पॉइंट कौन बताएगा, जैसे जो है बच्चों को मना करना है कि हमें फोन नहीं देखना है, तो हमें उनके पास कोई और ऑप्शन होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव देने चाहिए बच्चों को। और 4th वन, ताकि बच्चे अपने फैमिली मेंबर्स से मिले, उससे बातचीत करें और फोन में टाइम कम दें। सोशल इंटरेक्शन, यस। यस। देन
घर के काम में, ताकि बच्चे फोन से हटे, उससे उनका माइंड फ्री हो, थोड़ा अपने फादर या मदर की हेल्प में लगे। 4.3 टेक फ्री जोन, बच्चों को उसका नुकसान बताना है। क्लैप फॉर हर। जब उनको मना करते हैं कि यू डोंट हैव टू यूज द फोन, तो हमें उनका आंसर बताना चाहिए उनको कि व्हाई यू डोंट हैव टू यूज द फोन। Now we will talk about, we have around 5 to 7 minutes more. So now we will talk about parenting. बच्चों की तरबियत कैसे करें, हमें घर में क्रिएट करना है। हमारे स्कूल में जब बहुत लोग बाहर से आते हैं, गेस्ट, वो विजिट करते हैं, बहुत खुश होते हैं, मुझसे कहते हैं कि क्या वजह है आपके यहाँ पे स्कूल में डिसिप्लिन देखते हैं, हम टीचर्स के अंदर देखते हैं जोश है काम करने का माशाल्लाह। तो मैंने उनसे बोला कि मैं जब भी राउंड के लिए जाता हूँ तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये होता है, सारे के सारे टीचर खुश हैं कि नहीं, आप हंस रहे हैं कि नहीं। We have to smile all the time. We have to be happy the whole day. हमेशा खुश रहना है, हमेशा हंसते हुए रहना है। जब आप हंसते हैं ना तो आपकी बॉडी में से कुछ केमिकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको कहते हैं एंडोर्फिन्स। उससे क्या होता है, आप हमेशा, अगर कोई गम भी आपके दिल में है वो खत्म हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाती है, एंजाइटी खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आपके जिस्म में कहीं दर्द है ना, आप हंसना शुरू करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो हमें मुस्कुराना है, मुस्कुराना सुन्नत है हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हम मुस्कुराने की आदत डालें। जब हम सुबह सोकर उठे अपने बच्चों को हंसता हुआ चेहरा दिखाएं। जब हम सुबह सोकर उठे अपने वाइफ के सामने, अपने घर वालों के सामने हंसते हुए आए। एक हंसी वाला माहौल घर में हो। अगर कोई गम की बात है उसको एक वक्त पे करें, उसको वही खत्म करें और अल्लाह के सामने रोएं, लेकिन घर में नहीं रोना है, बच्चों के सामने हमेशा हंसना है। We have to smile every day. आज से इस बात की आदत डालिए कि हमेशा मुस्कुराएं, मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह। सेकंड पॉइंट इज वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रूटीन। हमारी कौम की सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम लोगों ने अपने घर का मामूल खराब कर दिया। सुबह को सोकर उठने का कोई टाइम नहीं, रात को सोने का कोई टाइम नहीं। अजीब हाल है, ये मुसलमान की जिंदगी नहीं है। फजर में हमारी सुबह होती है, इशा में हमारी रात होती है। दिस इज इस्लाम। सुबह सोकर उठने की बच्चों को आदत डालें, उसके बाद अपने काम में लग जाएं और हैवी ब्रेकफास्ट हो, नाश्ता बहुत अच्छा हो, उसके बाद खाना उससे लाइट हो, डिनर बहुत लाइट हो। हमारा उल्टा है, नाश्ते में एक चाय हो गई, दोपहर में खूब अच्छे से चावल हो गए और रात के 12 बजे बेहतरीन बिरयानी या फिर चिकन शावरमा या और चीजें, और उसके बाद कौन लेट गए। अब क्या होगा, जब बच्चा हमारा बड़ा होगा फिर वो मजबूरन जिम जाएगा क्योंकि पेट बहुत महंगा हो चुका है। ये इस्लाम नहीं है। हमारे सहाबा ऐसे नहीं थे, हमारे सहाबा फिट थे, वो जिम नहीं जाते थे, उनका रूटीन अच्छा था। हमें अपना रूटीन अच्छा करना है, हमें बच्चों को फजर की आदत डालनी है, हमें बच्चों को इशा के बाद फौरन सुलाना है और हमें फोन में लगना है। और ये जिम्मेदारियां हमारी बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। एक मैंने यहूदी का एक वाकया किताब में पढ़ा। यहूदी जो होते हैं बहुत माइंडेड होते हैं, जबरदस्त ज़हीन होते हैं। तो उनके यहूदी के घर में एक दोस्त आया उनका, तो वो उसने सिगरेट निकाली, सिगरेट पीनी शुरू की। तो उसके दोस्त ने जिसके घर में आया तो उसने मना किया कि आप सिगरेट नहीं पिएंगे यहाँ पर। क्या बात है भाई, कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं तो खूब हमेशा पीता हूँ आकर। कि नहीं नहीं नहीं, आप सिगरेट नहीं पिएंगे भाई। बाहर कर दिया कि बाहर पी कर आओ फिर अंदर आ जाओ। रीजन क्या है, वजह क्या है, मेरी जो वाइफ है ना वो प्रेग्नेंट है। आप जब सिगरेट पियोगे उसका जो धुआं है, उसका जो स्मोक है, जब मेरी बीवी सांस लेगी तो उसके अंदर जाएगा और मेरे बच्चे के अंदर बुरी आदतें आएंगी। ये वजह है जीव की अकलमंद होने की। यानी अभी प्रेग्नेंट है और तरबियत की फिक्र शुरू हो गई है, पेरेंटिंग पर काम शुरू हो गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता ही कुछ नहीं, वक्त भी नहीं देते बच्चों को। So we have to avoid this. So first point is we have to smile. Second point is we have to establish a healthy routine. Okay? And then listen actively. कम से कम 20 मिनट अपने बच्चों को लेकर बैठ जाइए, उनको सुनिए, सिर्फ सुनिए, बोलिए मत बेटा आपने घर में क्या, स्कूल में क्या किया,
बेटा आज आपने क्या किया, जो भी उसकी माइंड में ख्याल आएंगे वो आपको बताएगा, वो जो सीख रहा है वो आपको बताएगा। अब अगर गलत चीज सीख रहा है आप उसकी तरबियत करेंगे, अगर वो गलत चीज सही चीज सीख रहा है आप उससे सीखेंगे। उससे क्या होगा, बच्चों का कम्युनिकेशन लेवल बढ़ेगा, उनके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा होगी। जब आप उनको सुनेंगे, जब बच्चे बोल, हमारा क्या है सोशल डिस्टेंस, किसके साथ, बच्चों के साथ। मेरे सामने मेरी औलाद बोल नहीं सकती, दिस इज मी, मैं, बिकॉज आई एम अ मैन, मैं मर्द हूं, ये मर्द की ताकत है, मेरे बच्चे सामने बोल नहीं सकते। दिस इज नॉट अ पेरेंटिंग, दिस इज नॉट द सुन्नह ऑफ आवर बिलवेड प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें बच्चों को सुनना है, उनको समझना है, उनकी तरबियत करनी है, उनको वक्त देना है। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज वी हैव टू शो लव एंड अफेक्शन, बच्चों से मोहब्बत, प्यार। एक साहब ने किसी बड़े साइकोलॉजिस्ट से सवाल किया, क्या हम बच्चों को मार सकते हैं? कि हाँ जी बिल्कुल मार सकते हैं, जरूरी है। कितनी मर्तबा? जिंदगी में एक बार। पिटाई जिंदगी में एक बार। अगर बच्चा बहुत बड़ा गुनाह करे, बहुत बड़ी गलती करे, एक मार पूरी जिंदगी के लिए काफी नहीं चाहिए। इस पर हमें काम करना है। बच्चों के साथ सिर्फ मोहब्बत, बच्चों के साथ सिर्फ प्यार, और इसके साथ साथ में अगर घर में लड़ाई हो रही है, किसी बात से झगड़ा हो रहा है, तो बच्चों के सामने आप वो काम नहीं करेंगे। एक आपको छोटे से मिसाल देता हूं। हैदराबाद में हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे सामने एक पेरेंट आए और कहने लगे आपके स्कूल में जादू है, आपके स्कूल में भूत है, मैं अपने बच्चों को भेजूंगा नहीं। क्या बात है कि मेरा बच्चा जब घर में आता है बहुत डरा हुआ होता है, बहुत सहमा हुआ होता है, घर से सही जाता है। तो कहने लगे आप जरा बुलाइए उस बच्चे को। बच्चे को बुलाया, उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने अपने साथ लेके खड़े हो गए, एक कोने में बैठ गए। बेटा क्या बात है, आप क्यों रोते हैं यहां से जाते हुए? स्कूल में कोई बात है कि नहीं? कुछ नहीं है सर। बहुत काउंसलिंग की कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मेरे अब्बा को बता देंगे। कहा नहीं नहीं अब्बा को नहीं बताऊंगा, आप बताओ क्या बात है। तो कहने लगे, वो बच्चा कहने लगा कि अगर मैं घर पर नहीं पहुंचूंगा तो मेरे अब्बा मेरी अम्मी को जला देंगे। क्या मतलब? समझ गए कि कोई ना कोई लड़ाई हुई है घर में। अब्बा को बुलाया, उनसे पूछा क्या बात है, आप घर में लड़ाई करते हो? कैसी बात कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, हम क्यों लड़ाई करेंगे? कि नहीं नहीं आप कुछ तो कर रहे हैं, कोई तो बात हुई है। और बच्चा जो है डरा हुआ है, तो उसकी मदर को बुलाया बच्चे की, कहा कि कोई ऐसा जलाने वाला सेंटेंस आपने इस्तेमाल किया घर में? तो बीवी सुनकर रोने लगी और उसने कहा कि हाँ हुआ है, कुछ दिन पहले इनसे मेरी लड़ाई हुई और इन्होंने मुझसे कहा अगर तूने आपकी बात नहीं मानी मैं पूरे घर में और तुझ में आग लगा दूंगा। अब वो बच्चे को नहीं पता गुस्से में बोला है और ये स्टेटमेंट क्या होता है। उसने तो उसका मतलब वही लिया कि अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ के साथ में यह हादसा हो सकता है, इसलिए वो घर आते हुए डर रहा है। बच्चों के सामने कभी लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, हमेशा बच्चों के साथ प्यार। और बीवी अपने खादिम से अपने बच्चों के सामने ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करे, ताकि ये सबक लेकर जब बच्चे बड़े हों तो अपने ससुराल में जाएं कि किसी लड़की को लेकर आए तो वैसे ही बर्ताव करें जैसा आपने एक दूसरे के साथ किया। फिफ्थ पॉइंट, वी हैव टू सेलिब्रेट अचीवमेंट्स इधर बिग और स्मॉल। व्हाट डज इट मीन? हमें अपने बच्चों के साथ में सारे मौके को सेलिब्रेट करना है। हमारे यहाँ पूरे साल में एक सेलिब्रेशन होता है। Who will tell that celebration? Yes, we only celebrate one celebration. What is that? Birthday celebration. हम ये करते हैं अपने घरों में। ईद का नहीं पता है, ईद तो हम ईद की नमाज के बाद उठते हैं, यानी बच्चे और नए कपड़े पहनकर ईद लेकर सो जाते हैं। ये हमारी ईद होती है। हमारा क्या है? बर्थडे सेलिब्रेशन। हमें बर्थडे सेलिब्रेशन से हटाकर बच्चों का पारा सेलिब्रेशन करिए। अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ मुझे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो दिखा रही है, उसमें एक साहब है इंग्लैंड के, तो अपने बच्चों के साथ में हर पारा कंप्लीट होने के बाद, एक पारा कंप्लीट हो गया तो क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, अपनी बहन को बुला रहे हैं,
स्वीट्स बांट रहे हैं, मेरे बच्चे का एक पारा पूरा हो गया, मेरे बच्चे के 2 पारे पूरे हो गए, बच्चे को गिफ्ट ताके दे रहे हैं। मेरे बच्चे ने आज सच बोला है, ये सेलिब्रेशन है। मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता, ये सेलिब्रेशन है। मेरा बच्चा बड़ों को देखकर खड़ा हो जाता है, अदब करता है, ये सेलिब्रेशन है। एक बच्चा, मैं घर में गया किसी से मिलने के लिए, तो उनका बेटा एक ट्रे में पानी लेकर माँ बाप के कहे बगैर मेरे पास लेकर आया, मैंने उसको प्यार किया, सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन केक काटने को सिर्फ नहीं कहते, बच्चों से प्यार से बात करना, बच्चों को गले लगाना, उनके लिए क्लैपिंग करना, ये सेलिब्रेशन है। खुशियां मनाना, ये सेलिब्रेशन है। हमारा बच्चा ने फजर की नमाज पढ़ी, आज पहली फजर की नमाज पढ़ी है, अब ग्रैंड सेलिब्रेशन बिरयानी बनेगी। एंड देन 6th पॉइंट, लेट मी रिमाइंड ऑल दोस पॉइंट्स। पहला क्या करना है? We have to smile every day. सेकेंड, We have to establish routine, वेरी गुड। थर्ड, listening activities and learning. फोर्थ, We have to them love and affection. yes, show love and affection, very good. Fifth, celebrate achievements, Celebrate also. very nice. Sixth point is seek support when needed. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। लास्ट पॉइंट है, मेरी स्पीच अब खत्म होने वाली है। जब भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप बच्चे की तरबियत में जहां चूक कर रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं, तो आप बड़ों के पास जाइए, आप इस्लामिक स्कॉलर्स के पास जाइए, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप जो लोग पेरेंटिंग करते हैं उनके पास जाइए, जो बच्चों की तरबियत अच्छी करना जानते हैं उनके पास जाइए। हम लोग ये काम नहीं करते, हम क्या करते हैं? वी नो एवरीथिंग, वी आर समथिंग। आप सिखाएंगे मुझे बच्चों की तरबियत? नहीं, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको सीखना है। पहले ऐसा होता था, हम अपने बड़ों के साथ बुजुर्गों के पास जाते थे, वो हमें नसीहत करते थे। मैंने किताब के अंदर पढ़ा, शेख ज़करिया साहब, उन्होंने अपने वालिद के सामने बोल दिया, बड़े शौक से, बहुत छोटे थे, कि वो जरा शेख ज़करिया साहब के वालिद ने बोला, बेटा तकिया उठा कर लाओ, आई नीड अ पिलो। तो वो शेख ज़करिया साहब ने सोचा कि अब्बा को पिलो चाहिए, मैं अपना दे देता हूँ। उनका छोटा सा पिलो था, वो दे दिया कि अब्बा ये ले लीजिए, मेरा पिलो ले लीजिए, मेरा। ये कह रहे हैं सिर्फ इस बात पर मुझे अब्बा ने बहुत डांटा, बहुत समझाया, बेटा कुछ हमारा नहीं है, सब कुछ हमारे रब का है। तो ये कहते हैं जिंदगी में कभी मैंने कुछ नहीं कहा कि ये मेरा है, सब कुछ अल्लाह का है। ये तरबियत होती है, इसको कहते हैं पेरेंटिंग। इसको हमें सीखना है, ऐसे लोगों के पास जाना है। आपके खानदान में, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े काबिल बन रहे हैं, उनके पास जाइए, उनसे बैठिए, उनसे चैलेंजेस डिस्कस कीजिए। स्कूल में आइए आप, हमारे पास बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हम उनसे आपको मिलाएंगे। लेकिन जहां भी मदद की जरूरत पड़े, आप जाइए, घर को छोड़िए और लोगों के पास जाकर अपने चैलेंजेस को डिस्कस कीजिए कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या करें। So these are the 6 points. Who will tell these 6 points? Yes, stand up. First one is we have to smile every day, and second is How will you smile? Yes, like this. we have to establish routines, Healthy routine. Very good. healthy routines, and third is listening and learning activities, and fourth is we have to show them love and affection, and fifth is Very good. Very good. Try. we have to celebrating Yes, we achievement. have to celebrate big and small achievements, and sixth is as soon as Yes, okay. ये बच्चों की Seek support when needed. जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत हो तो एक्सपर्ट्स के पास जाकर उसको डिस्कस करना है। क्या सो जाएंगे, isn't it? और नेक्स्ट डे 12 बजे उठेंगे। नो, मुसलमान की सुबह फजर में होती है और now there are some announcements, like जैसे आपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, बच्चों को देखा माशाल्लाह, बड़े खुश होंगे आप लोग। कैसा लगी परफॉर्मेंस? हमारे पास अभी कुछ दिन पहले IAS ऑफिसर आए थे स्कूल में, बच्चों से मिले, इन्हीं बच्चों से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बच्चे अच्छे हैं तो उनको
हमने प्रोजेक्ट कर दिया, बाकी सब अच्छे नहीं है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको। 20% ऐसे हैं जो एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है, उसकी वजह माँ बाप है। डेली स्कूल नहीं भेजते हैं, वक्त से स्कूल नहीं भेजते हैं, स्कूल का बैग खोल कर नहीं देखते हैं, तो ऐसे बच्चों को फायदा नहीं होता। अब IAS ऑफिसर आए, बच्चों से मिले, कहने लगे मेरी श्रीनगर में पोस्टिंग है, अगर मैं यहाँ रहता तो मेरे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते। एक साहब आए हमारे पास हैदराबाद से, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, MS ग्रुप के डायरेक्टर हैं। उनके अपने पूरे वर्ल्ड में 5 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, तुर्की, अमेरिका, दुबई, इंग्लैंड और भी जगहों पर उनका प्लान है। हिंदुस्तान में 750 स्कूल की किताबें चलती हैं, जो खुद लिखी हैं। वो स्कूल में आए, बच्चों से मिले, टीचर से मिले, कहने लगे मैं आपको बहुत ऊंची बुलंदियों पर देख रहा हूँ। बच्चों से मिलकर, आपके बच्चों से मिलकर बात बोली है। उसके बाद एक हमारे JNK में स्कूल है, वहाँ तकरीबन 12-15 हज़ार उनके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बड़े काबिल शख्स हैं उनके चेयरमैन, वो हमारे स्कूल में आए, बच्चों से मिले, इतना खुश हुए। केरला में जो कॉन्फ्रेंस थी जिसको लगभग 15-17 हज़ार लोगों ने देखा, उसमें बाकायदा वो वीडियो YouTube पर रिकॉर्डेड है। उन्होंने हमारे स्कूल का नाम लेकर बोला कि मैं सहारनपुर में MS क्लिनिक स्कूल गया था, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आपके बच्चों की तारीफ। एक शेर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक जगह पढ़ा, आपके सामने पढ़ता हूँ। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। इसीलिए हमें लगन के साथ अपने घरों के अंदर बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम करना है, और साथ में दूसरी बात, हमें बच्चों की तरबियत कैसे करनी है उसको सीखना है। जो टिप्स आपको दी गई हैं उसको आज से ही अमल में लाना शुरू करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।